गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। और आज अब आपका जो चैप्टर नंबर दूसरा है वो शुरू हुआ है पृथ्वी का भूगोलिक इतिहास। देखिए, पृथ्वी का भूगोलिक इतिहास हमें बताना है तो आपको भी जानना जरूरी है पृथ्वी का भूगोलिक इतिहास। आपको तो पता होगा कि जब हमारी पृथ्वी उत्पन्न हुई थी, कब उत्पन्न हुई थी? हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 450 करोड़ साल पहले हुई थी, यानी 4.5 अरब वर्ष पूर्व, है ना। या ऐसे हम 4.5 बिलियन ईयर्स भी कह सकते, 4.5 बिलियन ईयर्स है वो। देखिए, बिलियन माने क्या होता है? अरबी होता है ना। 450 करोड़ साल पहले हमारी इस पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई थी? सूर्य से हुई थी। किससे हुई थी? सूर्य से हुई थी। आपको मालूम है पृथ्वी से 13 लाख गुना है बड़ा सूर्य, है ना। सन है ना, वो क्या है? 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी जो है वो इसी सूर्य में से, पूरा सौरमंडल जो है वो इसी में से उत्पन्न हुआ है। तो 450 करोड़ साल पहले जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस समय ये पृथ्वी क्या थी? आग का एक गोला थी। क्या थी? आग का क्या था? एक गोला थी ये। और इसमें ठंडा होने में कम से कम 150 करोड़ साल लग गए। 1.5 अरब साल इसको ठंडा होने में पृथ्वी को लग गए। 1.5 अरब साल यानी कि 150 करोड़ साल इस पृथ्वी को ठंडा होने में लग गए। उसके बाद एक युग आया था, है ना। तो मैं पहले आपको बता दूं कि युग क्या होता है। पृथ्वी के जो पृथ्वी का भूगोलिक, इसलिए हम पृथ्वी का भूगोलिक इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कहते हैं हम इसको। हम पृथ्वी का भूगोलिक इतिहास कहते हैं। और पृथ्वी जो अपने इतिहास के कई कल्पों से गुजरी है ना। तो देखिए, कल्प तो हमें 5 जो मुख्य कल्प में बांटा गया है पृथ्वी को, है ना। तो 5 मुख्य कल्पों में बांटा गया है। इसके बाद जिन्हें हम क्या कहते हैं? इसमें इरा कहते हैं, ERA। ओके। इसके बाद बांटा गया है, कई वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इनको भी कई वर्गों में बांटा गया है। इन्हें हम युग कहते हैं, युग, एपॉक। और इसको युगों को फिर किसमें बांटा गया है? वो बांटा गया है शकों में, शक या पीरियड्स। इसको क्या बांटा है? शकों में बांटा गया, 16 में बांटा गया है ऐसे, है ना। तो 5 कल्प हुए थे हमारे। 5 कल्पों को युगों में बांटा गया है ना। फिर युगों को शकों में बांटा गया है या पीरियड्स में बांटा गया है। तो यही वो 16 जो है वो पीरियड्स है जो पृथ्वी से होकर जिनसे गुजरी है, जिसका हमें इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करना है। तो देखिए, पृथ्वी का जो इतिहास है वो इन 16 शकों यानी पीरियड्स में डिवाइडेड है। एक इससे पहले एक युग, एक कल्प आया था। सबसे पहला जो कल्प आया था वो था आर्कियन कल्प। क्या था? 300 करोड़ साल पहले आर्कियन कल्प आया था। ये सबसे पुराना कल्प था पृथ्वी पर। आर्कियन कल्प सबसे पुराना था पृथ्वी पर। और इस समय तक पृथ्वी जो ठंडी हो चुकी थी अपने आप में। तो इस पर पृथ्वी पर जो सबसे पहली प्रारंभिक जो चट्टानें बनी, वो इसी आर्कियन युग के दौरान बनी थी। इस आर्कियन युग के दौरान जो चट्टानें बनी थी, इन चट्टानों का 300 करोड़ साल पहले क्योंकि इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये उत्पत्ति होने के बाद क्या है? फिर इनका विखंडन हो गया 300 करोड़ साल पहले, और इनका अपरदन हो गया। उसके बाद जो मलबा इन चट्टानों से मिला, आर्कियन शिलाओं से मिला, वो चट्टानों से फिर बाद में प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टानों का निर्माण हुआ। इस दौरान की चट्टानें कौन कौन सी हैं आपकी? प्री कैम्ब्रियन कालीन, आपने सुना होगा अरावली, भारत की है ना। अरावली और विंध्यन जी कौन सी हैं? जो है ना, ये प्री कैम्ब्रियन कालीन प्रारंभिक चट्टानें हैं, है ना।
क्योंकि ये आपको पता होगा कि अरावली जो चट्टाने हैं ये लगभग प्री कैम्ब्रियन काल आज से रहा था 60 से 70 से 60 करोड़ साल पहले रहा था, है ना। करोड़ 70 से 60 मिलियन 10 करोड़ तक इसकी अवधि रही थी। 70 से 60 करोड़ साल पहले प्री कैम्ब्रियन काल रहा था और इसी दौरान अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। और अरावली पर्वत के निर्माण के लिए मलबा कहां से मिला था? इन 300 करोड़ साल पुरानी आर्कियन शिलाओं से मिला था। इन्हीं के आधारों पर, इन्हीं आर्कियन शिलाओं के आधारों पर बाद के सारे युगों की चट्टानें या बाद के सारे जो शकों की चट्टानें जो है वो बनती चली गई और इसी तरह से पृथ्वी का इतिहास जो है वो निर्मित हुआ। मैं आपको इसको पीडीएफ में दे दूंगा जहां से आप इसको पढ़ सकते हैं कि हर काल का एक कुछ विशेष इतिहास है और कुछ समय तक इनमें क्या है, कुछ विशेष कार्यकलाप हुए। जैसे प्री कैम्ब्रियन काल है तो उसमें जो है अरावली चट्टानों का निर्माण हुआ था, है ना। आपको मालूम 70 करोड़ साल पुरानी अरावली चट्टानें 70 करोड़ साल पुरानी है और अपरदन की वजह से क्या हो गया, इनका बहुत ज्यादा टूट हो गई है इन चट्टानों में। तो आप सोच सकते हैं जब 70 करोड़ साल पुरानी अरावली चट्टानें का अपरदन हो गया है कि टूट फूट गई है तो 300 करोड़ साल पुरानी आर्कियन होंगी, इनका तो समय ने क्या हाल किया हुआ तो आप सोच सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं जैसे इस टाइम जो मायोसीन काल ओलिगोसीन काल है ना। देखिए त्रियासिक काल है यहाँ पर, ये इस दौरान जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति शुरू हो गई थी और ये ओलिगोसीन में हिमालय पर्वत पूरा खड़ा हो गया था। ये ओलिगोसीन क्रिया पर हुआ था आज से 4 करोड़ साल पहले। आज से 4 करोड़ साल पहले ओलिगोसीन एक शक आया था, एक पीरियड आया था हमारी पृथ्वी पर जिसमें हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। 4 करोड़ साल नहीं, हिमालय पर्वत की आयु केवल 3 करोड़ साल है और अरावली की 70 करोड़ साल है। तो आप सोच सकते हैं कि हिमालय पर्वत क्या है, 3 करोड़ साल है इसकी आयु। तो आप सोच सकते हैं कि हिमालय जो पर्वत है इसकी आयु केवल 3 करोड़ है, अरावली की 70 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि हिमालय जो है वो अरावली का शिशु है ना, क्योंकि इसकी आयु कितनी है, केवल 3 करोड़ साल है, इसकी 70 करोड़ साल पुराना है ये, तो ये ज्यादा पुराने है ना। तो इसे कहते हैं पृथ्वी का भूगोलविक इतिहास। इनके बारे में डिटेल में आपको मैं किसी दिन बताऊंगा जब क्लास लगेगी तब, है ना, क्लास में। अभी आपको मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं जहां से आप इसको उतार सकते हैं और वहां से इसको आप समझ सकते हैं। हालांकि मैं आपको इसको बाद में ऑफलाइन क्लासेस में आपको इसको क्लियर करूंगा क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर इसको क्लियर करना संभव नहीं है। तो बस यहीं तक मेरा वीडियो है, कल फिर देखेंगे। चलिए ठीक है, ओके।